हम भी जाएंगे गाय चराने। भैया यशोदा बोली अभी लाला तू छोटो है, 12 है, जब बड़ो हो जाए जब जाइए। कन्हैया बोले ना ना हम जाएंगे। सो मैया समझ गई हटीलो बहुत माने को ना। मैया ने बछड़ा तैयार किए, उन्हें बढ़िया ढंग से सजायो, आरती की थाली सजाई और कन्हैया के तिलक लगाया, भगवान को सजाया और उसके बाद सभी ग्वाल बालों की आरती उतारी भगवान की और उसके बाद भगवान को भेजा जा। भगवान जाते, अब देखो जिस सभा का मेन लीडर 4 वर्ष का हो तो नीचे वाले सभा कितने बड़े होंगे? कोई 2.5 वर्ष का, कोई 3, कोई 3.5। हाँ, अब भगवान बछड़ा चराने जाते हैं तो एक दिन मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस आया है जिसका नाम है अघासुर। अघ माने होता है पाप। अघासुर ने अजगर का रूप बनाया और वहीं जहाँ भगवान बछड़ा चरा रहे थे वहीं रास्ते पर जाकर के बड़ा विकराल रूप बना के एक मुंह का हिस्सा आकाश में और एक जमीन में लगा दिया और बड़ा मुंह फाड़े पड़ा है, अजगर का रूप बना। भगवान के छोटे छोटे सखा गए और भगवान ने नहीं जान पाया, ग्वाल वाल वहीं पहुंच गए और उस अघासुर के मुंह में प्रवेश करने लगे। तो मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, भगवान ने दूर से देखा, अरे ये तो मामा का भेजा हुआ राक्षस है, और ग्वाल वाल अंदर घुस रहे। अब जब अंदर मुंह में प्रवेश कर गए तो आपस में बात कर रहे हैं, चौरे भैया हाँ जी कहा है, देख जी का चीज है? तो एक बोलो अरे तू बाबर हो तो पतो ना का है भैया? अरे हमारी दादी कहानियों में सुनाया करती थी कि वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं, मुझे तो ऐसी लग रही है कि जो बड़ी बड़ी वही गुफाएं भैया में संत लोग भजन करते हैं बैठ के भैया। अब वो अंदर जा रहे, एक बोले भैया बड़ी अच्छी सुविधा है, क्या व्यवस्था है? अब उसकी जीव रहे गुदगुदी। सो बच्चे बोले भैया जामे बड़े सुंदर डल्ब के गद्दा पीछे, क्या बढ़िया व्यवस्था है। भोले भाले ब्रजवासियों ने नए पतो आगे बढ़े, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत, जैसे ही देखा अजी ये क्या है? तो एक बोलो अरे पगले तू कहाँ जाने, देख जे खूटियां लग रही हैं, जो बाहर से आए वो अपना सामान नहीं है टांग दे और जाके बाद संतन को दर्शन। आपस में भोले, बहुत भोले ब्रजवासी। अंदर घुसते गए, जैसे तलवा के अंदर हुए वो था राक्षस, सभी बेहोश हो गए। भगवान समझ गए मेरे ब्रजवासियों को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं ब्रजवासियों के कारण यहाँ अवतार लेकर आया, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, आज भगवान चले और उस अजगर के मुंह में प्रवेश करने लगे। अघासुर भी सोच रहा है जिसे मारने आए वो तो अब आया, और जैसे कन्हैया अंदर घुसे तुरंत अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अच्छा ध्यान देना, जो भगवान अपने भक्त के लिए चींटी बन सकता है तो उसमें हाथी बनने की भी ताकत है। भगवान ने इतना विकराल रूप बनाया, उसके तलवे में खड़े हो गए और इतना विकराल रूप बनाया कि अघासुर का तलवा फटा और उसका प्राणांत हो गया। बोल गोविंद भगवान की। सब ब्रजवासियों को बाहर निकालो, भगवान ने बांसुरी से चेतना दी। अब उन्हें ना पतो के का है गो भैया बहुत देर तक आए, भूख लग रही है, कछु खाए ले। अब सब अपने अपने घर से भोजन लेके आए थे, मंडली पूरी बैठ गई। अब कुछ ग्वाल वाल बोले लाला, कन्हैया बोले हाँ आज तो मेरे घर को भोजन कर ले। कहा मेरी मैया ने बहुत बढ़िया पूरी सब्जी बनाई। एक बोला ना 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 कन्हैया मेरी मैया ने बहुत सुंदर पराठे बनाए, ये खाओ। कोई कहता मेरी मैया ने दाल चावल बनाए, ये खाओ। पर भगवान की मंडली में एक बहुत गरीब सखा था जिसका नाम था मदमंगल। मैं आपको बता दें, भगवान कन्हैया ने उस भरी मंडली में कही भैया आज मैं काऊ के घर को भोजन न करेंगे, आज भोजन करेंगे मदमंगल के घर का। और वो बहुत गरीब सखा था, उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने नंदरानी के महल में रख दिया था कि कम से कम इसका पेट भरता रहेगा, गाय की सेवा करता रहेगा। तो खाने के लिए कुछ नहीं था। जैसे भगवान ने दुर्योधन की भरी सभा में विदुर काका का सम्मान किया कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है, तो दुर्योधन हंसने लगा, जिसके खुद खाने के लाले पड़े वो तुम्हारा निमंत्रण।
अरे कब निमंत्रण आया? कन्हैया बोले बहुत पहले आ गया, और मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, जो बुलाएगा वो खुद ही व्यवस्था करेगा ना। मेरे सज्जनों, उसी प्रकार आज मदमंगल का भगवान ने सम्मान किया। मैं आपको एक चीज बता दे, भगवान भले ही इतनी बड़ी शक्ति थे, फिर भी ब्रज में जब तक रहे तब तक एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन जिया भगवान ने। कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, ध्यान रखना। और कभी राशि ठाट में नहीं रहे, क्योंकि भगवान के ऐसे ऐसे सखा थे जिनके घर में भोजन नहीं था, जिनके पहनने को वस्त्र नहीं थे, जिनके पैरों में पनैया नहीं थी। मेरे सज्जनों, तो भगवान कन्हैया जब तक ब्रज में रहे, ध्यान देना कैसा चरित्र है मेरे प्रभु का। जब तक ब्रज में रहे कभी भगवान ने खड़ाऊ नहीं धारण की, कभी भगवान ने सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं पहने, कभी भगवान ने अपने केसों का मुंडन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि भगवान के ऐसे गरीब गरीब सखा थे जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी, और भगवान उनके साथ खेलते थे, प्रेम करते थे, उन्हें बहुत चाहते थे। मेरा परमात्मा धन्य है, वो न ऊंचा कुल खानदान देखता है, न दौलत देखता है, न मान प्रतिष्ठा देखता है, वो केवल तुम्हारा भाव देखता है। मेरे सज्जनों, कन्हैया कभी भी अगर यशोदा मैया उन्हें पहना भी दे, मुकुट लगा दे, बाजूबंद पहना दे, बैजंती माला धारण कर दे, तो मैया की खुशी के लिए भगवान पहन लेते हैं, और जैसे ही बाहर जाते तो सब उतार के रख देते। कभी नहीं, केवल कारी कमरिया और एक बांसुरी हाथ में रही, बस भगवान ऐसे ही करील के कांटों में चलते रहे। ऐसा जीवन है मेरे गोविंद का। आज तो मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। मदमंगल को हृदय रूपी समुद्र में मन रूपी मयूर नाचने लगा और कहने लगा, लाला तू नेक ठहर जा। अब देखो, एक राष्ट्रपति या एक मुख्यमंत्री आकर के एक झोपड़ी वाले का सम्मान कर दे और कहे, भैया हाँ मैं तेरा मित्र हूँ, तो बस झोपड़ी वाले की खुशी को ठिकाना नहीं रहेगा। आज मदमंगल की खुशी का ठिकाना नहीं। आज भरी सभा में कन्हैया मेरा सम्मान करता है, मेरा कन्हैया बहुत अच्छा है। बोलो लाला तू नेक ठहर जा, मैं वही घर से कछु लायो। दौड़ के गौ मैया के पास, बोलो माँ कन्हैया जंगल में भूखा बैठा है। मेरे सजन, कन्हैया भूखा बैठा है, मैया कुछ खाने को हो तो दो। मैया कहने लगी, बेटा घर में खाने को कुछ भी नहीं है, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, तुझे पता है, इसीलिए तुझे नंदरानी के महल में मैंने रखा है। काहे को हट कर रहा है मेरे पुत्र, कुछ भी नहीं है। मदमंगल कहने लगा, मैया भरी सभा में श्याम ने मेरा सम्मान किया है, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, मैया कुछ भी दे। अरे लाला मेरा इंतजार कर रहा है। भगवत प्रेमियों, छोटो सो बालक, बाल हट राज हट नारी हट। मैया समझ गई जे ना माने को, बेटा कुछ भी नहीं। बोले कुछ भी कर, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अच्छा तू कल कन्हैया को निमंत्रण कर दे, मैं चाय कहीं से लाऊं, मैं पूरा इंतजाम करूंगी और लाला को बढ़िया पकवान बना के खिलाऊंगी, पर आज घर में कुछ नहीं। मेरे पुत्र तुम जाओ ना। ना मानो, 4 दिन की बासी कड़ी रखी थी। मैया ने सोची बालक हटीलो है, लाला बोले मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, ले ये मटकिया ले जा, उसमें कड़ी रखी है। तो 3 दिन की बासी कड़ी, खट्टी कड़ी, वो मटकिया लेकर मदमंगल जा रहा है और रास्ते में सोचता जा रहा है, मेरा कन्हैया जो है माखन मिश्री का भोग पाने वाला, मेरे श्याम 56 भोग पाने वाले, और ये 3 दिन की बासी और झूठी कड़ी कैसे खाएगा मेरा कन्हैया। कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का, धन्य। सुखदेव जी कहते, राजन सावधान, आज एक झाड़ी में बैठ गया मदमंगल और उसने वो मटकिया उठाई और कहने लगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यदि मैं लेके जाऊंगा तो मेरा कन्हैया जरूर खा लेगा, इसलिए मैं नहीं लेके जाऊंगा। बस छोटे से बालक ने कड़ी मटकिया ली और पूरी कड़ी पी गया। भगवान इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया दामा अभी तो आया ही नहीं, जे तो कहाँ रह गया मदमंगल। तो एक छोरा ने देखो, भैया बोले हाँ वो झाड़ी में लग रहो बैठो।
और शर्म के कारण बेचारो छुपो बैठो है कि उस ग्वाल मंडली में कैसे जाके कहेंगे कि लाला मेरे घर में कछु ना है। तो ध्यान रखना, भगवान ना करे ऐसी गरीबी किसी पर आए। आज वो भगवान दौड़ करके गए और जैसे मधुमंगल को देखा, अच्छा तुम बहुत तेज हो भैया, बड़े चालाक हो, मैं तुम्हारे इंतजार में भूखे बैठे, तुम यहाँ बैठे हो, कुछ लाए ना है, मैं बहुत भूखा हूँ।